आ रही है। अगर एक मेडल लाती तो क्या सर नीचा हो जाता देश? सर नीचा, देश बाल काटी, नाखून काटी, अचानक से 100 ग्राम वजन उनका बढ़ जाता है एक दिन में। एक जो सांसद है वो मुंह फाड़ के चिहाड़ के बोल रही है अब तो मेडल नहीं ले आ पाएंगे ना। ये शर्म की बात है कि नहीं? शर्म की बात है। हिम्मत बढ़ाना चाहिए। तो थोथना निकाल के हंस के बोल रही है, थोथना ऐसा निकाल के, ऐसी कहीं सांसद होती है? 4 बार वो रेसलर जीत चुकी है, उनसे वो जीतती है लेकिन फिर भी 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है उनका। ऐसा क्या हो गया रात भर में कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया? हमें गर्व हो रहा था विनेश फोगाट पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ट्वीट तब नहीं हुआ जब विनेश फोगाट जो है वो फाइनल में पहुंचने वाली है थी, तब तो ट्वीट नहीं हुआ। लेकिन जब वो 100 ग्राम उनका बढ़ जाता है तब उनका ट्वीट आता है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक खबर आई है जो पूरे देश को झकझोर कर रख दी है। फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तमाम सारे लोग जो है कि अपने अपने तरीके से जो है कि विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन अपने देश में बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिए। भाई साहब, इससे बीजेपी की क्या गलती है? पटना के लोगों से ओपिनियन जानते हैं। करिश्मा, विनेश की 100 ग्राम वजन ज्यादा थी जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई, उसमें मोदी जी की और बीजेपी की क्या गलती है? रात भर में 100 ग्राम वजन कम हो गया। पहले तो सबसे पहले हम रात भर में जो 100 ग्राम वजन है वो बढ़ गया, और सबसे पहले तो हम विनेश फोगाट को कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे। वो हमारे भारत की बेटी है, भारत की शान है। वो बेटी जिनको खून का आंसू रुलाया गया, वो बेटी जिनको रोड पे कुचला गया, वो बेटी जिन पर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाई गए, वो बेटी जो है 4 बार वो रेसलर जीत चुकी है, उनसे वो जीतती है लेकिन फिर भी 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है उनका। ऐसा क्या हो गया रात भर में कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया? और दूसरी चीज हम बोलेंगे, कल से सब कोई खुशी मना रहा था, आप भी खुश थे, हम भी खुश थे, हमें गर्व हो रहा था विनेश फोगाट पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ट्वीट तब नहीं हुआ जब विनेश फोगाट जो है वो फाइनल में पहुंचने वाली है थी, तब तो ट्वीट नहीं हुआ। लेकिन जब वो 100 ग्राम उनका बढ़ जाता है तब उनका ट्वीट आता है। मतलब क्या वो देश की बेटी का हिम्मत नहीं बढ़ा सकते थे? तो ये 100 ग्राम वजन की वजह से बीजेपी को टारगेट करना क्यों जरूरी है? सुनिए ना, वो सब कोई जानता है कि बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। सारे देशवासी खुश थे अगर वो मेडल लेके आती। सिर्फ जो खुश नहीं थे वो ब्रिजभूषण खुश नहीं थे और अंधभक्त खुश नहीं थे, और आपको भी पता है कौन कौन लोग खुश नहीं थे। इसी वजह कारण था उनका। हमको तो लगता है ना कि ये 100 ग्राम जो वजन बढ़ा है उसके पीछे कोई साजिश है, और हमको तो साजिश की बू आ रही है। भैया, एक मेडल लाती तो इससे देश का सर नीचा हो जाता क्या? अगर एक मेडल लाती तो क्या सर नीचा हो जाता देश? सर नीचा, देश का तो सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता। अभी भी विनेश फोगाट की वजह से देश का सर ऊंचा है, लेकिन जो सर नीचा हो जाता वो आपको भी पता है कि भाजपा का सर नीचा हो जाता, अंधभक्तों का सर नीचा हो जाता। तो भाजपा का क्यों हो जाता? मेडल लाती तो गर्व की बात होती। ब्रिजभूषण कौन से पार्टी में है? क्लीन चिट उनको कौन सा पार्टी दिया है? ब्रिजभूषण किस पार्टी में है? शोषण का आरोप किस पे लगा था? ब्रिजभूषण पे ही ना लगाई थी। जब वो रोड पे जब उनको घसीटा जा रहा था उस टाइम प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं बोले थे? क्यों चुप थे उस टाइम? क्यों साइलेंट थे प्रधानमंत्री? तो वो मामला बहुत पुराना हो गया। लेकिन पता है ना, खुन्नस निकालना था ना, यहाँ तो सबके कलेजा पे सांप लौटने लगा कि अरे विनेश फोगाट है वो फाइनल में पहुंचने वाली है, सेमीफाइनल जीत गई है। सबके तो सीने पे सांप लौटने लगा था। अचानक से वहाँ अपना बाल वो काट ली, बाल काटी, नाखून काटी, अचानक से 100 ग्राम वजन उनका बढ़ जाता है एक दिन में। रात भर में वजन बढ़ जाता है। कल जब वो खेली तो उनका वजन ठीक था, और आज 100 ग्राम वजन उनका बढ़ गया। 100 ग्राम वजन अगर एक पेन रख दिया जाए तो 100 ग्राम वजन बढ़ जाता, तो हो सकता है कुछ डिहाइड्रेशन की वजह से, कुछ खान पान की वजह से। सुनिए ना, वो क्या क्या सपना देखी होंगी, वो तो अपने वजन को कम करने में लगी हुई थी, और सडनली उनका वजन बढ़ जाता है। आपको नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ एक लड़की को नीचा दिखाने के लिए, एक महिला को नीचा दिखाने के लिए हमारे देश के साथ छल हो गया है? मतलब एक मेडल से अब चूक गई है विनेश फोगाट। सुनिए ना, एक मेडल से चूक गई तो चूक गई। एक जो सांसद है वो मुंह फाड़ के चिहाड़ के बोल रही है अब तो मेडल नहीं ले आ पाएंगे ना। ये शर्म की बात है कि नहीं? शर्म की बात है। हिम्मत बढ़ाना चाहिए। तो थोथना निकाल के हंस के बोल रही है अब तो मेडल भारत नहीं ना ले आ पाएगी विनेश फोगाट। थोथना ऐसा निकाल के, ऐसी कहीं सांसद होती है? शर्म आना चाहिए कि वो महिला है।
देखिए सच में विनेश फोगाट ने जो रिकॉर्ड बनाया है, पिछले 82 बार से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली जो रेसलर, उसको जो है कि विनेश फोगाट ने हराया। 82 बार से जो हार नहीं रही थी उसको तक हराया। पूरे देश को दुख है, लेकिन कुछ जो सांसद है, जो बेशरम सांसद है, जो दांत निकाल के चिहाड़ के थोथना निकाल के बोल रही है कि विनेश फोगाट अब तो मेडल नहीं ला पाएगी। शर्म की बात है कि शर्म की बात ये नहीं है? बताइए तो, आप खुद बताइए अपने मन से। आप खुशी से बोल सकते हैं कि विनेश फोगाट जो है वो अब मेडल नहीं लेके आएंगी? अगर आप एक भारतीय हैं तो नहीं बोल पाइएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कुछ मैनेजमेंट में भी कमियां रही होगी? जो लोग लेकर के गए होंगे उनके वजन पे ध्यान दिया गया? वजन पे ध्यान, आखिर सरकार जो है, सरकार हर चीज रूटीन भेजती है, हर चीज का मुहैया कराती है, तो सरकार क्या विनेश फोगाट पे ध्यान नहीं दी? सरकार ने विनेश फोगाट पे कोई ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से वो विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन कम हो गया, वहाँ पे सुने मेडिकल को भी भेजा जाता है, सबको, तो सब मेडिकल सब गठित होते हैं। तो क्या यह शर्म की बात है ना कि हम लोग भारत देश के जो सरकार है वो मेडिकल को भी अच्छे से, वहाँ पे मेडिकल जो होते हैं उन लोगों को भी नहीं भेज पाए? शर्म की है ना बात है, बताइए। और देखिए इसमें साफ बू आ रहा है कि उनको हराने की साजिश की गई है। बस एक साजिश के तहत उनको हराया जा रहा है। मतलब ऐसा साजिश के उनसे क्या दिक्कत है? जो लड़की को रोड पे घसीटा गया, अरे बीजेपी के नेता पे ना शोषण का आरोप लगाई थी। आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है? बीजेपी के नेता पे वो शोषण का आरोप लगाई थी, रोड पे उनको घसीटा गया था। रोड पे किस तरह से महिला पुलिस तो छोड़िए, जो जेंट्स पुलिस थे वो उनको चारों तरफ से उनके बॉडी को टच करके पकड़े हुए थे। वैसा फोटो वायरल है। हमारे देश के लिए बहुत अपमान की बात है कि विनेश फोगाट को वैसे सड़क पे घसीटा गया था, लेकिन फिर भी हमारे नजर में विनेश फोगाट जो है वो जीत चुकी है। बाकी किसी के नजर में, जो भारत देश के नजर में वो जीत चुकी है, और वो भारत की स्टार पहलवान है, पूरे देश के स्टार पहलवान है वो। विनेश फोगाट से लोगों को उम्मीद था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद टूट गया, जिसके वजह से जो है कि बहुत सारे लोग नाराज है, बहुत सारे लोग उदास भी हैं। मेडल चूक गया। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने मेडल हरवा दिया, बीजेपी नहीं चाहते कि मेडल आए देश में, लेकिन गलत हुआ उसके साथ। देखिए कहाँ बीजेपी को काहे लिया बेचारे को? ऐसे ही बेचारा आरोप से वंचित है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। इतना आरोप उसके ऊपर लग गया है। इंडिया टीम जब जीत रहा था तो मोदी जी पैर रख दिए तो हारने लगा, सारा मैच जीत रहा था। तो बीजेपी को मत बोलिए, बेचारा ऐसे ही 240 सीट 400 पार का नारा था, 240 पे आ गया, उसको मत घसीटिए। कहने का बात है कि मेडल अगर जहाँ तक अगर मेरे भारत से अगर नहीं आया है तो हमको दुख है, लेकिन जिस तरह से महिला जिस तरह से अपना परफॉर्म की है ये बहुत अच्छा है। अपना पूरा दल बल शक्ति सब कुछ लगा दिए वो, ठीक है, कहीं से कोई कटौती नहीं की है, ये हमको अच्छा लगा। और आने वाले समय में हिंदुस्तान, ये बात मैं बता देता हूँ पत्रकार बाबू, हिंदुस्तान हर जगह पे अपना झंडा गाड़ेगा, चाहे वो खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, कारगिल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो, हर जगह अपना झंडा गाड़ेगा, ठीक है। ये आने वाला समय है। देखिए लोगों को ये साफ तौर पे समझना चाहिए, 82 बार से जो रेसलर कभी हार नहीं रही थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड था 82 बार से, उनको तक हराई है विनेश फोगाट। देखिए उनको तक हराई है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब जो होगा, जिस तरह से हमारे जो भी क्रिकेट के जो भी मैदान में आप देख लीजिए, चाहे वो क्रिकेट का हो, टेनिस का हो, फुटबॉल का हो, या कबड्डी हो, या कुश्ती हो, कोई भी खेल हो, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग, ठीक है, कोई कंट्री का अपना परफॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है। बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, पूरा अपना जुनून, पूरा ताकत अपना लगा दे रहे हैं, जीवन का एकदम पूरा अपना शरीर का दल बल लगा दे रहे हैं। और ये एक आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा संदेश है ये, कि जो छोटे मोटे जो अभी उभर रहे हैं, जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनको देखने से कुछ सीख मिलेगा, ठीक है, उनको भी देखने से सीख मिलेगा कि हम भी ऐसा परफॉर्म करें कि आगे चल के हम हिंदुस्तान का हर जगह पर झंडा गाड़े, कोई भी मैदान हो, हर जगह अपना फतेह करके आएंगे। बहुत सारे लोग अभी भी इस पे राजनीति कर रहे हैं। खैर मेडल तो चूक गई, दुख की बात है, लेकिन राजनीति करना क्या इस पे जरूरी? थोड़ी दुख की बात है। कल हमारा टीम हॉकी में भी हार गया सेमीफाइनल, और विनेश फोगाट जी भी डिस्क्वालीफाई हो गई। तो मैं इसके लिए ना मैनेजमेंट को दोषी मानता हूँ। जब नियम था कि 50 केजी से ज़्यादा वजन नहीं हो रहा था, तो सिलेक्शन के समय ध्यान देना चाहिए था ना। अभी कितनी बेइज्जती हुई वहाँ पर भारत की, सिलेक्शन से ध्यान देना चाहिए। और ये कीर्ति आजाद जी सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने लोकसभा में ये सवाल उठाया कि जब नीरज चोपड़ा जी स्वर्ण पदक जीते थे तो आपने उनको भर भर के पैसे दिए, भर भर के घर दिए, आवास दिए, जीतने के पहले आपने क्या दिया? 4 साल समय मिलता है आपको ओलंपिक की तैयारी करने का, आप ना फंड जारी करते हैं, ना उनको अच्छे ग्राउंड बना कर देते हैं, ना आप उनको अच्छे डाइट देते हैं, ना अच्छे न्यूट्रिशन देते हैं।
उबड़ खाबड़ ज़मीन पर वो प्रैक्टिस करते हैं, पाँव छिल जाते हैं उनके, ना उनको अच्छे खाने मिलते हैं, गरीब परिवार के लोग रहते हैं, ना उनको कोई अच्छी फंड मिलती है, ना अच्छे प्रशिक्षक मिलते हैं। और तो और अभी पूर्व सांसद एक भाजपा के, उनके ऊपर शोषण का भी आरोप लगा, हालांकि कोर्ट ने साबित नहीं किया, लेकिन आरोप लगा ना। तो आप खेल को कहाँ प्रमोट कर रहे हैं? आप क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, IPL करवाते हैं, वर्ल्ड कप का सिलेक्शन करवाते हैं, उसमें बड़े बड़े कोच बहाल करते हैं, लेकिन ओलंपिक का क्या? 140 दुनिया की नज़र ओलंपिक पे 140 करोड़ की आबादी वाला देश केवल 2 बार स्वर्ण पदक जीता है इंडिविजुअल, एक अभिनव बिंद्रा जी और एक नीरज चोपड़ा जी। 140 करोड़ की आबादी वाले देश, आप सबको मौका क्यों नहीं दिलवाते हैं? आप प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी पिच बनवा के क्यों नहीं देते हैं? आप उनको फंड, अच्छे प्रशिक्षक, अच्छी डाइट क्यों नहीं देते हैं? क्या अपने ऐसे काबिल बच्चों की मतलब कमी है क्या? अरे मौका नहीं देते हैं, फंड नहीं देते हैं सरकार, अच्छी ग्राउंड बना के नहीं देते, अच्छे प्रशिक्षक नहीं देते हैं। तो मैं तो मैनेजमेंट को दोषी मानता हूँ। जब नियम था कि 50 केजी के ज़्यादा वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप जब सिलेक्शन कर रहे थे तो आपका ध्यान कहाँ था? आपने बारीकी से जांच क्यों नहीं की? कितनी बेइज्जती हुई हमारे देश के ओलंपिक संघ में? शर्म से मुंह झुक गया वहाँ सबका। मैं 100% मैनेजमेंट को दोषी मानता हूँ। ओलंपिक की तैयारी डे 1 से की जाती है, 4 साल तैयारी की जाती है, अच्छे प्रशिक्षक देने चाहिए, अच्छे फंड देने चाहिए, और ये ऐसे आप कोच बनवाते हैं जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं। तो मैं तो मैनेजमेंट को दोषी मानता हूँ। बाकी मुझे भी अफसोस है, मेरे देश का 2 पदक चूक गया, कल एक हॉकी में और एक विनेश फोगाट जी का। क्या कर सकते हैं आप? लेकिन मैं मैनेजमेंट को दोष देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, अगले ओलंपिक की डे 1 से तैयारी करवाएं। जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बिल्कुल, और फंड दें, डाइट दें, अच्छे प्रशिक्षक दें, अच्छे ग्राउंड बना के दें। फंड की कमी नहीं है हमारे देश में। जय हिंद। चलिए, बाकी ओलंपिक के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, विनेश फोगाट के इस कार्य के बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।